बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अभी की वीडियो में एज यूजुअल हम लोग जो है वो एनालिसिस करने जा रहे हैं वीकेंड। और बात अगर हम करें कल की क्लोजिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मज़ेदार जगह पे, बहुत ही खूबसूरत जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। नियर बाय 30-80 सीक्वेंस जो हमारा चलता आ रहा है, मार्केट ने हूबहू वहीं पे हमें क्लोजिंग दी है। अब सवाल ये है कि हमारे पास जो फर्दर क्राइटेरिया वो क्या है, उसको हम टाइम ज़ाया किए बिना जो है वो फटाफट से देख लेते हैं। अच्छा, इस वीकेंड एनालिसिस में ना हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को, DXY को और एक नज़र जो है वो इकोनॉमिक कैलेंडर पे हम डालेंगे। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करने लगा हूँ 2080 का, जहाँ से मार्केट जो है वो एक उड़ान भरने में कामयाब हो गई और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आई ही नहीं। सबसे पहले तो हमने ये लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब सवाल ये है कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अच्छा, जो लोग पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं, एक तो उनको वेलकम, दूसरा उनको ये बताता चलूँ कि गोल्ड का अगर उन्होंने VIP चैनल ज्वाइन करना हो तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ जो वर्किंग डेज़ हैं हमारे, उनमें हम लाइव स्ट्रीम भी जो है वो लेके चलते होते हैं। तो लाइव स्ट्रीम में भी हमारे जो एनालिसिस हैं वो भी चल रहे होते हैं, फिर वहाँ पे हम सिग्नल की प्रैक्टिसेस वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो आप लोग वहाँ पे भी चाहें तो ज्वाइन करके देख सकते हैं। अच्छा जी, मार्केट ने जो है ना बड़ा ख़तरनाक किस्म का पैटर्न बना दिया है और अभी ये फर्दर जो है वो अपवर्ड मूव लेती हुई ही दिखाई दे रही है। अगर आपको अभी मैं आगे चल के एक तो लेवल भी दे देता हूँ, जो मैं बड़ा क्लियरली आता हुआ देख रहा हूँ। वैसे तो हमारे पास एक 2500 का डिजिट भी है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे मार्केट कितनी देर में जा सकती है। देखें, जाने को तो मार्केट फौरी तौर पे जा सकती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जब जब मंथली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन के साथ क्लोज हुई है और या उसने कोई न्यू हाई बनाया है, तो उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग जंप लिया ही लिया है। इसकी हमारे पास कुछ जीती जागती मिसालें यहाँ पे मौजूद भी हैं। एक मिसाल हमारे पास ये मौजूद है यहाँ पे, ये कैंडल देख लें और उसके बाद ये देख लें। तो ऐसे ही कुछ जंप जो है मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब वो ओपनिंग के टाइम पे आ जाए, मंडे ओपनिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, और उस टाइम पे बराए मेहरबानी ट्रेड करने से अवॉइड किया करें। कुछ हमारे यहाँ माशाल्लाह ऐसे, वही बात है ना, अब मेंटोर्स हैं जो बाकायदगी से जो है ना वो ऐसे टाइमों पे जंप इन जो है वो यूज़र्स को कराने की सोच रहे होते हैं। बाकी हर बंदे का अपना डिसीजन है। यहाँ पे मार्केट ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट जो है ना वो फॉर्म की है। 2150 का लेवल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। आप लोगों को मना किया था यहाँ पे कि सेलिंग में नहीं आना, बट आप सब आए। सबसे मुराद ये है कि मोस्ट ऑफ द यूज़र जो हैं वो इसी एरिया से सेलिंग में फंसे हुए हैं और मार्केट फर्दर अपवर्ड जा रही है। या तो अकाउंट हैच कर लें या फिर वन ऑन वन कंसल्टेशन में आ जाएं या फिर इसको प्रॉपर वे में मैनेज कर लें। बाय साइड जब तक चल रही है चलने दें, जब मार्केट ट्रेंड रिवर्सल ले तो फिर वहाँ पे बाय अपनी निकाल दीजिएगा। आसान अल्फाज में यही समझाया जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम मैं समझता हूँ इस टाइम मार्केट की जान है। क्यों है? तवज्जो से देखिएगा। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम हो या मंथली टाइम फ्रेम हो, जरा मंथली टाइम फ्रेम में एक चीज आपको दोबारा जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ, उसको जरा तवज्जो से देख लें। ट्रेंड लाइन तो फिर आपको पता ही है, जहां अहमद सर हो वहां पे फिर ट्रेंड लाइन ना लगे सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अलग बात है, आजकल ट्रेंड लाइन पे भी जो है वो कोर्स निकालने की सोची जा रही है और अब तो ट्रेंड लाइन को भी जगह जगह जो है वो उसके चर्चे हो रहे हैं। खैर क्या बोले बंदा। अच्छा जी, ये एक बुलिश चैनल बना हुआ है। ये जो बुलिश चैनल है, ये इस टाइम कहना क्या चाह रहा है? ये इस टाइम ये कहना चाह रहा है कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट दे देती है तो फिर फर्दर अपवर्ड जो मूव है ना वो बड़ी क्लियरली आती हुई दिखेगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, उसको तवज्जो से देखें। कोशिश करता हूँ कि वीडियो जो है वो फटाफट ही वाइंड अप हो, ताकि जो है वो देखने दिखाने में कोई मसले मसाइल नहीं रहे।
कुछ समझ में आया प्यारे बच्चों? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की एक ये फॉर्मेशन भी होती है, इसको भी अपने पास नोट कर लें। और मजे की बात ये, अब ये प्रॉपर लर्निंग है और ये एडवांस लेवल में से ही एक पार्ट है। एडवांस लेवल वैसे तो यार यूट्यूब पे मिलते नहीं है, कहते सभी हैं, लेकिन मुझे बज़ाहिर यूट्यूब पे कहीं पे भी जो है ना वो एडवांस लर्निंग मिली नहीं है, और फंडामेंटल तो दूर दूर तक मुझे दिखे ही नहीं है ना। फंडामेंटल में ये लोग सीओटी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन रिपोर्टों को लाते हैं, बट इस टाइम मार्केट में टोटली फंडामेंटल चल रहा है, और फंडामेंटल ने मार्केट को ऐसा आगे लगाया हुआ है कि टेक्निकल की मजाल ही नहीं है। अब यहाँ पे ये बेसिकली टेक्निकल सिनेरियो बनाया। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिल गया, शोल्डर हेड शोल्डर, और यहाँ पे बुलिश चैनल भी देखने को मिल गया। अगर मैं आप लोगों को एक लेवल देता हूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो कौन सा होगा, तो वो नेक्स्ट लेवल जो मैं एक उसकी अगर एजम्पशन लेता हूँ या एज्यूम करता हूँ, वो हमारे पास 2480 का बहुत दूरी पे नहीं है। और $3,000 to 4,000 की तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शन करके दी हुई है। डोंट से कि सर हमें पता नहीं है। अगर आप नई यूज़र हैं तो दिसंबर 2022 के एनालिसिस जाके देखें, वहाँ पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। आने वाले दिनों में वो वीडियो मैं लाइव स्ट्रीम में भी जो है वो निकाल के लाऊंगा, और यहाँ पे भी जो आप लोगों को दिखा दूंगा। नेक्स्ट वीक में हो सकता है दिखा दूँ। अभी चूंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू है, फिर इस वजह से मैंने ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं उस तरफ में गया नहीं। तो पॉइंट ये है कि 2480 लेवल है, $3,000 to 4,000 आप लोगों को अगर से बड़ा दूर लग रहा होगा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, लेकिन $3,000 to 4,000 भी कोई दूरी पे नहीं है। ये उस टाइम की बात है, ये वाली प्रिडिक्शन, जब कोई सोचता भी नहीं था इसके बारे में। अब तो खैर सभी कह रहे हैं ना। सबसे पहले ये चीज़ मैंने बताई थी दिसंबर 2022 में। अगर आपको कहीं उससे पहले मिले तो मुझे लाजमी बताइएगा, मुझे वो वीडियो का लिंक लाजमी शेयर कीजिएगा मेरे इल्म में इजाफे के लिए। अच्छा जी, अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। जनरल स्ट्रक्चर मैंने समझा दी है, जो मार्केट की क्रीम थी आप लोगों को वो समझा दी है। अब काम आगे कैसे करना है, किस फॉर्मेशन में करना है, ये आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर आई होप के समझते होंगे। इसके बाद हम चलते हैं एक सिंपल चार्ट पे, 1 आवर पे आ जाते हैं और पोजीशन फाइंड आउट करने की सोचते हैं। आप दुनिया में किसी भी जगह से कोर्स करें, एक बात माइंड में रखिएगा, चाहे वो वीएसए हो आपका, चाहे वो वीएसए हो, चाहे वो आपका एसएमसी हो, चाहे आईसीटी हो, कोई भी टेक्निकल कोर्स हो, जहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा ना कि जी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो समझ जाएं कि वहां पे कोई यूनिक साइंस नहीं आपको मिलने वाली। वहां पे आपको सिर्फ घुमाया फिराया ही जाएगा। इस पैटर्न का एक अपना तकाजा है, इस पैटर्न का एक अपना तकाजा है। अगर इसमें ऑर्डर ब्लॉक और एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो हम जब आने वाले दिनों में डीप में जाएंगे तो तब मैं बताऊंगा। और इस पैटर्न का एक अपना तकाजा है, लेकिन सब पढ़ाते यही हैं। ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया और ये पढ़ा दिया। एट द एंड कहानी जो है वो सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही आके शुरू भी यहीं से होगी और खत्म भी यहीं पे होगी। बड़ी गहरी चीज समझा दी है, समझना चाहें तो समझें, नहीं तो आपकी मर्जी। वो मैं क्या कहता होता हूँ, यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। मार्केट ने यहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। यहाँ पे हमने जो थर्सडे वाली लाइव स्ट्रीम थी, आई होप कि आप लोगों ने, जो पुराने यूजर्स हैं उन्होंने तो काम किया ही है, जो नए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, आई होप कि आप लोगों ने भी कुछ जो है वो पोजीशंस ली हों। थर्सडे वाले दिन आप लोगों को बड़ी पोजीशंस मैंने दी हैं, बैक टू बैक कुछ 6 7 8 सिग्नल तो सिर्फ स्कैल्पिंग गई थे। फिर आप लोगों को लेवल निकाल के दिया, आने वाले दिनों में आप लोगों को लेवल भी मिला करेंगे। जब जब लाइव स्ट्रीम आया करेगी फिर उसमें आप लोगों को रिबाउंडिंग लेवल दिया करूंगा, जैसे मैंने थर्सडे वाले दिन दिए थे। मार्केट वहाँ पे 100 पिप नीचे आई, 100 पिप ऊपर गई, वहीं से फिर 100 पिप नीचे आई। अब ये जो लेवल है, ये वाला, ये माजी का रेजिस्टेंस एरिया था। अब क्या है, सपोर्ट। अब आप लोगों ने इसको कैसे फॉलो करना है, आप लोगों को अब मैं पोजीशन दे देता हूं, बट याद रहे, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। अगर मैं बड़ा एग्रेसिवली इसमें कोई आपको सेटअप दूं तो वो क्या होगा,
चुप करके यहाँ से बाय पकड़ लें। एसएल भी कोई बहुत बड़ा नहीं आ रहा। इंट्राडे बेसिस पे 60 पिप का एसएल है, मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ा है। टीपी बेशक जो है वो 22.65 का रख लें अभी के लिए, 80 का रखना चाहें तो आपकी मर्जी है। 80 पे मैं लेवल लगा भी देता हूँ। चलें, और यहाँ पे आप लोगों को मैं डिजिट भी दे देता हूँ। अब याद रहे ये तब तक वैलिड है जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना, पहली फुर्सत में इससे बाहर हो जाना। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो फिर इससे बाहर हो जाना है। फिर पहला टारगेट आपका ये बनेगा। अच्छा, 2180 के लेवल पे एक लाइन अपने पास लगा के रखें। इक्कीस अस्सी पे ना, ये जो एरिया है, वैसे तो 80 और 30 हमारा लेवल है, यहां पे मार्केट एक डिप अनएक्सपेक्टेडली दे सकती है। लेकिन चूंकि अभी एक रेला चल रहा है तो मुश्किल है। अगर डिप किसी प्राइस पर एक्सपेक्टेड की जा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही हो। पहला टीपी ये 90 का और दूसरा 80 का। बाकी 2200 से नीचे जाना एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है इस टाइम। 2200 से नीचे मार्केट का जाना एक बहुत बड़ा टास्क है, और शायद वाली बात यह है कि जाए, मुश्किल है बहुत। जब तक इससे ऊपर ऊपर है, इस एंट्री को एंजॉय करें। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो मार्केट से बाहर हो जाए। गोल्ड में सिर्फ सिंपली सी यही कहानी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यही मार्केट की हकीकत है। कैलेंडर अपकमिंग वीक का बड़ा गर्म है। एनएफपी वीक है, चोकस एक्टिव रहने वाला वीक है। फ्राइडे को ये वाला डाटा तो हमें देखने को मिलेगा ही। जो नेक्स्ट वीक है वो टोटली यूएसडी का वीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, यहाँ पे आप लोगों के पास डाटा शो हो रहे हैं। आईएसएम जोल्ट्स का डाटा अहम होगा। फिर जर्मन भी आ रहा है अपना सीपीआई लेके। फिर उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन जो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो आ रहा है। फिर सर्विसेज पीएमआई, फेड चेयर पावेल की स्पीच है। अभी भी मैंने रिसेंट स्पीच सुनी है, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं है रेट कट करने की, लेकिन ये कोई पता नहीं है कि आप लोगों को ऐसा सरप्राइज दें। और बाय द वे, आप लोगों को अपडेट देता चलूँ कि जो तूफान है वो ऑन द वे है, तो केयर लीजिएगा हर एंगल से। इसके बाद हम चलते हैं जी DXY पे। DXY पे आप लोगों को थर्सडे वाले दिन, थर्सडे की जो स्ट्रीम थी, बड़ा क्लियरली बोला था, ये ब्लू एरिया मार्क करके दिया था। अगर मार्केट इससे ऊपर निकले तो आप लोग जो है वो फर्दर अपवर्ड देख सकते हैं। मार्केट नहीं निकली है तो चुप करके इसको डाउनवर्ड देखें, कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से चल रही है, बहुत हुआ तो ये यहाँ पे कुछ अपनी जो एक रिट्रेसमेंट है मार्केट दे सकती है। अदरवाइज अगर ये इस रेजिस्टेंस को सरपास करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये फर्दर यहाँ पे कुछ जा सकता है। अदरवाइज पहली फुर्सत में जो इसका डाउन टेस्ट है वो ये वाला एरिया, ये वाला इस ट्रेंड लाइन का एरिया, और ये सपोर्ट मैंने यहाँ पे मार्क भी की हुई। तो गाइस ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। उम्मीद है कि बहुत मुख्तसर से और बहुत ही जो है वो आप लोगों को क्लियर वे में समझा पाया हूँगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। शेयरिंग इज केयरिंग, रिमेंबर दैट। अच्छा जी, अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।